जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है तथा उसमें किस देवता की पूजन की जाती है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, जो सब पापों को समाप्त करने वाली है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र के ही समान पालन करता था। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नरक में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों को उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, मैंने पितरों को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। जब से मैंने ये वचन सुना है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। क्या करे, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे ब्राह्मण देवताओं, वह व्रत, तप और दान आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पूर्वज तत्काल ही नरक से छुटकारा पा जाए। बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं। अतः पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृप श्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। वे आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर महाराज वेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत ने आंखें बंद की और फिर नेत्र बनकर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। यह जानकर राजा वेखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे? इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन,
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र पहने भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी पत्र भी अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और कपूर से आरती उतारें और प्रार्थना करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से षष्ठी की पालनहार श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। इसके बाद मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरे दिन विष्णु जी के नाम का जप एवं कीर्तन करते हुए यह व्रत पूर्ण करना चाहिए। विधि पूर्वक श्रद्धा से पूजा के उपरांत योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। मोक्षदा एकादशी के दिन फलाहार करें। हे राजन, साथ ही आपको यह भी प्रतिज्ञा करनी होगी कि मैं ना तो प्रथम स्त्री के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करूंगा और ना ही प्रजा के किसी पुरुष को ऐसा करने दूंगा। यदि किसी दुरात्मा ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो उसे कठिन दंड दिलाने का प्रयास करूंगा। हे राजन, ऐसा करने के पश्चात आपके पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वेखानस ने मुनि के कथनानुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को अर्पित कर दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा वेखानस के पिता को पितरों सहित नरक से मुक्ति प्राप्त हुई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, यदि तुम्हारे मन में संशय है कि स्वयं मैंने कई विवाह कर रखे हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि मैं अपनी योग माया की शक्ति से अपने अनंत रूप धारण करता हूँ। रुक्मणी आदि रानियों के पास सदैव उपस्थित रहता हूँ। इसका प्रमाण स्वयं देवऋषि नारद ले चुके हैं। मैंने काम की इच्छा से एक भी विवाह नहीं किया है, बल्कि भक्तों के हित को सोचते हुए किसी विशेष उद्देश्य से किया है। अतएव मेरे बहु विवाह पर संशय नहीं करते हुए मेरे बताए मार्ग पर चलते रहना चाहिए। राजन, जो इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की कल्याणमय मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो मित्रों, ये थी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।